यह घटना अमेरिका के नेब्रास्का राज्य की एक सुनसान सड़क पर घटती है, जहाँ की केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है, यानी भयावह जंगल और उसके बीच में सुनसान हाईवे। ना कोई इंसान दिखाई देता है और ना कोई शहर। एक व्यक्ति जिसका की नाम नैरेटर होता है, वो बताता है कि वो कैसे इस भयानक जंगल में यानी उस खतरनाक हाईवे पर फंसा। नैरेटर पैसे बचाने के चक्कर में हवाई यात्रा की बजाय कैसे वो रोड ट्रिप का फैसला लेता है और कैसे वो इस सुनसान सड़क पर फंस जाता है और वो शाम को ही अपने पुराने से और गंदे से ट्रक को लेकर निकल पड़ता है हाईवे की ओर। काफी दूर चलने के बाद वो फैसला करता है कि वहां पर कोई अगर उसे ढाबा दिखाई देगा तो वहां पर वो खाना खाएगा और रात को वहीं ठहरेगा, यानी वो वहीं सोएगा और सुबह की यात्रा करेगा, क्योंकि जंगल काफी भयावह था और उस वजह से वो सफर करने में असमर्थ हो रहा था। इस वजह से उसने फैसला लिया कि जैसे ही कोई ढाबा दिखता है वो वहां खाना खाएगा और रात को रुकेगा। काफी दूर चलने के बाद उसको रोड के सहारे एक ढाबा दिखाई देता है, तो वो ट्रक अपना साइड में पार्क करके और उस ढाबे पर चला जाता है। वह देखता है कि कुछ ड्राइवर यानी कुछ ट्रक ड्राइवर पहले से ही वहां पर खाना खा रहे होते हैं और वो देखता है कि एक बूढ़ी सी औरत उनको खाना सर्व कर रही है। नई औरत को खाना ऑर्डर करता है। उसके बाद में वो बूढ़ी औरत उसको खाना सर्व कर देती है। खाना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने नींद आ सके इस वजह से पूरा खाना खत्म कर लिया। वेटर ने जैसे अपना खाना खत्म किया, तभी वो देखता है कि अचानक से एक दुबला पतला इंसान जो कि काफी घबराया हुआ था और पसीने में लथपथ था, वो उसके पास आकर बैठता है और उसका जो हुलिया था वो कुछ अजीब और डरावना था। नैरेटर उसको बड़े ही गौर से देखता है। वो देखता है कि उसके कपड़े फटे पुराने से हैं और आंखें बिल्कुल जंगली सी, चेहरे पर काफी बाल थे। वो जंगली व्यक्ति सीधे नैरेटर के पास बगल में बैठकर उससे बोलता है कि मुझे तुमसे बातें करनी है, अब मैं और नहीं रह सकता। इस पर नैरेटर चौंक जाता है और वो अपनी भोली वाली आदत की वजह से उस व्यक्ति को अपने पास ही बिठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज ने इतना डरा दिया है कि तुम हाँफ रहे हो, परेशान हो। तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, इस हाईवे पर बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा बुरा। क्योंकि आज मैं जब ड्राइव कर रहा था तो मुझे सामने लाल और नारंगी कलर की रोशनी दिखाई दी। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि वो कोई रोशनी नहीं बल्कि एक आग है, बीच हाईवे पर जलती हुई आग। आगे वो बताता है कि कैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि एक 18 टायरों वाला ट्रक बिल्कुल आग का गोला बना पड़ा है, यानी वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, पूरा आग में लथपथ। उसमें पूरी तरीके से आग जल रही थी। उसके इंजन में होकर, उसकी खिड़कियों में होकर आग बाहर की तरफ आ रही थी, यानी पूरा ट्रक ऊपर से नीचे तक हाईवे पे चलता हुआ आग की चपेट में था। के करीब पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि वो ट्रक और तेजी से मेरे पास आ रहा है। जैसे ही वो ट्रक मेरे बगल से होकर निकलता है, तभी मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, वहां पर कोई ट्रक था ही नहीं। यानी जो सड़क सुनसान थी कुछ देर पहले, वो सड़क वैसी ही है। अब तक सब लोग उसकी इस कहानी को सुन रहे थे। तभी उनमें से एक ट्रक ड्राइवर बताता है, हाँ जी, हमने एक ट्रक के बारे में तो सुना है, वो बहुत भयावह ट्रक है और वो रात में इंसानों को मार देता है। कहानी से जुड़े हुए उनको वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि ये दो भाई होते हैं जो कि एक ट्रक पर रहते हैं और लिफ्ट मांगने वालों को बुरी तरह मार देते हैं और हाईवे पर ही फेंक देते हैं। इस वजह से उन दोनों भाइयों में एक दिन विवाद हो गया था, यानी अब एक दूसरे के खून के प्यासे वो हो चुके थे। मांगने वाले अजनबियों को इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि उनका शक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता था। एक भाई ने उस दूसरे भाई का मर्डर भी बेहतरीन तरीके से किया, क्योंकि उसने उसके ट्रक में कुछ ऐसी खराबी कर दी जिससे कि वो ट्रक सहित ही खाई में जा गिरा। इन सब बातों के बीच नैरेटर सोचता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, यानी अब मैं सुबह जल्दी ड्राइव करूंगा तो मैं जल्दी सो जाता हूँ। इस पर वो जंगली व्यक्ति बोलता है, मुझे यहाँ पर प्लीज अकेला मत छोड़ो, कैसे भी करके अपने साथ मुझे सुला लो, क्योंकि जो मैं भयावह सीन देख कर आया हूँ इससे मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं हो रही है। कैसे भी करके कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना और आज रात अपने साथ सुला लेना। इस पर नैरेटर उसको मना करता है, लेकिन वो उसको यानी नैरेटर को $200 का लालच देता है। नैरेटर पहले ही पैसों की तंगी से गुजर रहा था, इस वजह से नैरेटर ने उसके $200 रख लिए और उसको
अपने बेडरूम में फर्श पर सुला दिया। वो जंगली व्यक्ति फर्श पर पड़ा पड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। नैरेटर भी काफी इरिटेट हो रहा था। नैरेटर भी अच्छे से सो नहीं पा रहा था। काफी समय बीतने के बाद में नैरेटर की आंख लग गई और उसके बाद वो सुबह जगा। जब वो जगा उसने देखा, वो देखते ही सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसने देखा अपने रूम का हाल अस्त व्यस्त हो चुका था और जो जंगली व्यक्ति था वो वहां नहीं था क्योंकि नैरेटर ने अपने हाथों से दरवाजा लॉक किया था। वो लॉक भी अपने आप खुला हुआ था और वो वहां जंगली व्यक्ति था ही नहीं। नैरेटर अपना सामान पैक करता है और वहां से अपना भाड़ा देकर तुरंत ही निकल पड़ता है और वो सोचता है कि आज के बाद इस हाईवे पर कभी नहीं आऊंगा। जैसे ही नैरेटर अपने ट्रक को लेकर थोड़ी दूरी पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। वहां पर हाईवे को जाम कर रखा है। नैरेटर एक सिपाही से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। बताता है कि पिछली रात यहाँ पर एक पिकअप ट्रक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उस सिपाही ने बताया कि यह घटना बहुत ही अजीब और डरावनी जैसी है क्योंकि जो पिकअप गाड़ी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो जिस ट्रक से टकराई है वहां पर ना तो कोई ट्रक है और ना ही कोई टकराने का ऐसा कोई सबूत, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से पिकअप ट्रक खराब हो चुका है, बिखरा पड़ा है और हाईवे पर उसको साफ करने में कुछ घंटे लग सकते हैं। इस पर नैरेटर पूछता है क्या ड्राइवर का कुछ पता चला। इस पर वो सिपाही जवाब देता है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और वो सिपाही बताता है कि ड्राइवर पूरी तरीके से मर चुका है। उसकी डेड बॉडी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सिपाही बताता है कि उस ड्राइवर ने एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी। इस पर नैरेटर भौचक्का हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो जो बेसबॉल वाला बंदा था जिसने की बेसबॉल कैप पहन रखी थी वो रात में उसके साथ ही सोया था। ना इस हाईवे ट्रिप का बहुत पछतावा होता है और वो आगे से कभी गलती नहीं करेगा ऐसी कसम खाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है और ये आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और यहाँ तक वीडियो में रहने के लिए प्लीज आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली एक नई स्टोरी और नई घटना की ओर। तब तक के लिए बाय बाय।